पटना में विपक्षी एकता की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी कार्यालय के बाहर लगाई गई नीतीश लालू की तस्वीर, दोनों नेताओं की फोटो लगाकर लिखे गए मीम्स, अध्यादेश को लेकर भी लगाए गए हैं पोस्टर। और पोस्टर वॉर के बीच आम आदमी पार्टी ने ये पोस्टर्स लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर पर सियासी घमासान भी छेड़ दिया है। भरोसे लायक नहीं है नीतीश कुमार। आम आदमी पार्टी का ये पोस्टर बड़े सवाल खड़े करता है। पोस्टर में केजरीवाल को बेहतर पीएम बताया गया है। तो देखिए, पोस्टर वॉर लगातार बिहार में जारी है और पोस्टर्स की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब और तब की किस तरह की सिचुएशन बदली है। लोकतंत्र का काला अध्यादेश वापस लो। तो देखिए, लगातार कई मांगे उठ रही हैं। सीएम नीतीश किस तरह से लालू यादव और उनके बीच खटास रही और फिर एक प्लेटफॉर्म पर वो आए। दोनों पोस्टर्स, एक तरफ बीजेपी ने पोस्टर लगाया है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगाया है। तो सीएम नीतीश पर कटाक्ष किया गया है बीजेपी के इन पोस्टर्स के जरिए कि किस तरह से पहले लालू यादव को लेकर उनकी तरफ से बयानबाजियां की जाती थी और फिर उनके साथ वो जा मिले, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया गया है जिसमें भावी प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल को बताया जा रहा है। ऐसे में विपक्षी एकता के लिए एक चेहरा कैसे जुट पाएगा। तो देखिए, पोस्टर वॉर जारी है और इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी सर्वेश सिंह। बिहार में कल विपक्ष की बैठक है। 23 जून मतलब विपक्ष की बैठक, और उस विपक्ष की बैठक में कुल 18 दल शामिल होने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जो पोस्टर वार चल रहा था उसमें आज बीजेपी ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। पोस्टर वार का जवाब पोस्टर वार के जरिए दिया जा रहा है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का महासम्मेलन 23 जून। ये बड़ा होर्डिंग, बड़ा पोस्टर लगा हुआ है बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर गेट के सामने। इसके अलावा आप देखेंगे तमाम और भी पोस्टर लगे हुए हैं। तब और अब एक तस्वीर ये है जो मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन इनके साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने जब लालू प्रसाद यादव के लिए कहा था, लेकिन आज स्थिति ये है, अब हालात ये हैं कि आजा मेरी गोदी में बैठ जा। लालू प्रसाद यादव की गोदी में नीतीश कुमार को दिखाया गया इस पोस्टर के जरिए। इसके अलावा उसके ठीक बगल में लोक नायक जयप्रकाश के शिष्य होने का दावा करने वाले आज उनको गिरफ्तार करने वालों के साथ खड़े हैं। पीएम कौन होगा, पीएम चेहरा को लेकर भी कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों ने एक तरह से हमला बोला है। इसके अलावा आपको दिखाएंगे, पीछे एक तस्वीर है जिसमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है, नीतीश कुमार की तस्वीर है और साथ में नरेंद्र मोदी हैं। इस पोस्टर को लगाने वाले हमारे साथ खड़े हैं। इस पोस्टर के बारे में बताइए कि क्या है ये पोस्टर और क्यों इस तरह की बात आपने कही है। इसमें हम बिहार के मुख्यमंत्री का चाल चरित्र और चेहरा को प्रदर्शित किया है कि विपक्षी एकता में एक व्यक्ति जो है वो कभी भी आपको खूंटा तोड़ करके भाग सकता है। इसलिए मैंने अपने नेतृत्व को आगाह किया। तमाम दल जो हैं, चाहे वो विपक्षी एकता में जो जितने भी दल शामिल हैं, वो तमाम दल जो हैं प्रधानमंत्री को लेकर कहीं ना कहीं एक मत नहीं है। नीतीश कुमार की बात करें तो पहले उनके पार्टी के लोग कह रहे थे, लगातार नारे भी लग रहे थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री होंगे, और लगातार ये बात कही जा रही थी। कल आपने देखा होगा कि अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक बात कही कि देश का बच्चा बच्चा चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। और यही वजह है कि तमाम दल जो हैं आपस में कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो पीएम पद को लेकर सिर फुटबॉल कर रहे हैं। और एक दूसरा पोस्टर आपको दिखाएंगे, जनता को न रोजी दिया न मकान, लेकिन बाहर से बुला रहे हैं मेहमान। दुल्हन का पता नहीं और दूल्हा दर्जन भर तैयार, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये है पोस्टर वार बिहार का, जो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि विपक्ष की कल की बैठक को लेकर क्या कुछ होने वाला है। तमाम जो विरोध की बातें हो रही हैं वो अब एक तरह से कहा जाए तो सतह पे आ गई हैं, धरातल पे आ गई हैं। और अब ये स्पष्ट हो गया है कि इतनी आसान नहीं है, राह मुश्किल है दिल्ली की। और दिल्ली की तख्तो ताज की जो तैयारी करके बैठे हुए हैं कि 2024 में मोदी को उस सिंहासन से हटा पाएंगे, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आपस में ही इन लोगों का सिर फुटौल जग जाहिर हो गया है। आपने देखा आम आदमी पार्टी का पोस्टर, आपने देखा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का ट्वीट,
आपने देखा अरविंद केजरीवाल का अध्यादेश को लेकर वो पत्र, तो ये साफ स्पष्ट हो गया है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ये जो सुशील कुमार मोदी ने एक बात कही थी कि बरसाती मेढक तौलने वाली बात होगी, वो अब साफ साफ दिखने लगी है। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना। तो वहीं कल पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक को लेकर सियासत लगातार जारी है। अब पोस्टर वॉर के साथ साथ बयानबाजी भी हो रही है, लगातार कटाक्ष भी किए जा रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, आपको सुनवाते हैं। पोस्टर बैनर तो हम लोग को भी लगे हुए हैं कि महागठबंधन की ये बैठक हो रही है, जो परिवारवादी और भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टियां हैं, उनका ये महासम्मेलन हो रहा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एजेंडे को लेकर होड़ मची है। अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा है सभी नेताओं को कि सबसे पहले ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। अभी तक खड़गे साहब और राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को मिलने के लिए समय नहीं दिया। पहले 1 महीने से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक समय नहीं दिया। ममता बनर्जी के खिलाफ में अधीर रंजन चौधरी हाईकोर्ट चले गए और 1 जुलाई से अरविंद केजरीवाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के तूफानी दौरे पर निकल रहे हैं। ये कौन सी एकता है? तो दिखावे के लिए एकता है। बड़ा एजेंडा है देश से कैसे भारतीय जनता पार्टी को उसके शासन से, कुशासन से मुक्ति मिले। ये सबसे बड़ा एजेंडा और सबसे बड़ी प्राथमिकता आज के दिन की यही है। बाकी सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, राजनीति की जो होती हैं स्टेट में, उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल जी को भी होगी, ममता जी की भी होगी, कांग्रेस पार्टी की भी है, आरजेडी का अलग होगा, जनता दल यू का अलग होगा। लेकिन सब इन सबों से इतर सबसे बड़ी समस्या और जो प्राथमिकता होनी चाहिए कि कैसे मोदी सरकार के कुशासन से देश की जनता को त्राण दिलाएं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो सुनते हैं। उनको सहारा चाहिए, उम्र भी अधिक हो गया है, सहारा चाहिए और सहारा है उनको। तो देखते आप देखे होइएगा कि जो भाषण देते हैं ऐसे करके मुड़ के देखते हैं कि तेजस्वी यादव है कि नहीं है। तो ये अब आज तारीख में उनकी स्थिति ये हो गई है। तो यही तो है, इसलिए विपक्षी एकता सफल नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, फिर 2 महीना के बाद आपसे मिलेंगे, विपक्षी एकता बिल्कुल ही विफल होगी। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी के साले के घर पे ईडी ने आज छापामारी की है। लोग लगा रहे हैं कि जानबूझ कर तंग किया है। ऐसा बहुत लोगों के घर पर ईडी का छापा पड़ रहा है। ऐसा दर्जनों, महाराष्ट्र में भी कल छापा पड़ा है, बिहार में भी पड़ा है, मध्य प्रदेश में भी पड़ा है। तो मैंने आपको पहले कहा भाई साहब कि जिस पर आरोप होगा ईडी और सीबीआई छापा पड़ेगा, उस पर सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। वो कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक ना। अब देखिएगा अभी क्या हुआ बिहार में, सुशासन नाम का चीज़ है जी, लॉ एंड ऑर्डर है बिहार में, एकदम ख़त्म हो गया, चरमरा गया। हमारा नौजवान लड़का था राकेश पासवान लालगंज के, उसकी सरेआम शाम की हत्या हो गई। अभी तक उसकी खानापूर्ति हुआ। आपको बगल में एक हरिजन महिला के साथ में बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई अरवल में। वहाँ बेगूसराय में जाइए, हरिजन महिला क्या पासवान महिला थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई। माने कहने का अर्थ है कि हमारी जाति, हमारे समुदाय के लोग सरकार के विरोध में हम हैं। इसीलिए साजिश के तहत बलात्कार भी हो रहा है, हत्याएं भी हो रही है और सरकार मूक दर्शक बन के बैठी हुई है, उसका FIR तक नहीं दर्ज होता है। ये बिहार का दुर्भाग्य है, ये सुशासन। और इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार बिहार की इस पूरी पॉलिटिक्स पर उनकी नजर बनी हुई है। सर्वेश, देखिए, एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं, इस बैठक की बात करते हैं, वो कहते हैं सबसे पहले अध्यादेश का मसला जो है उस पर चर्चा होनी चाहिए। आज दिल्ली में हुआ है, कल कहीं और होगा, फिर हर राज्य में होगा। इन तमाम चिंताओं का वो जिक्र करते हैं। और दूसरी तरफ बिहार इकाई की तरफ से लगाया गया ये पोस्टर जिसमें अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया जाता है पीएम कैंडिडेट और लगाई जाती है पीएम मोदी, सीएम नीतीश की वो तस्वीर और उसके जरिए कटाक्ष किया जाता है स्टैंड पर। ऐसे में विपक्षी एकजुटता क्या मुमकिन भी हो पाएगी? सीएम केजरीवाल का वो लेटर तो फिर मान्य ही नहीं रहता। देखिए अमृता, बात साफ हो गई है कि ये आपसी बैठक जो हो रही है विपक्ष की एकता को लेकर, ये आपसी एकता को लेकर बैठक नहीं है, कहीं ना कहीं अपनी अपनी दावेदारी को लेकर बैठक।
दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से पोस्टर वार के जरिए एक एक करके राजनीतिक दलों ने अपनी बात रखी है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी हो, जिसने साफ तौर पे नीतीश कुमार को बताया है कि कभी भी पलटी मार सकते हैं, उनके नेतृत्व पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। महागठबंधन के इनके सहयोगी श्री लालू प्रसाद जी ने जिस प्रकार से इन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का आईना दिखाया है और उस आईने में ये फंसते चले गए हैं, क्योंकि श्री लालू प्रसाद जी को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी है। तो स्वाभाविक है कि जिस प्रकार के ये अपने बुने हुए जाल में फंस चुके हैं, तो कहीं न कहीं इसकी निरंतरता बनी रहे कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं या प्रधानमंत्री का चेहरा है। इन सारी चीज़ों को सही ठहराने के लिए इस प्रकार के बैठक का आयोजन उन्होंने पटना में किया है। और आपको बता दें कि पहले यह आयोजन ज्ञान भवन में होना था, अब एक अन्य मार्ग या इससे जुड़े हुए जो सभागार हैं उसमें इसका आयोजन करने जा रहे हैं और ये पूरे भारतीय राजनीति में यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मैं ही हूँ। तो देखिए सर्वेश, जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि विपक्षी एकजुटता सिर्फ एक बबल है जो कभी भी फट सकता है। सीएम नीतीश कुमार जो देश के कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं, उन्हीं के साथ कोई समन्वय नहीं है। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का दूसरी तरफ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर बात करें पंजाब की, दिल्ली की, तो सत्ता से कांग्रेस को हटाया और फिर आम आदमी पार्टी वहां पर काबिज हुई। तो बहुत सारे टसल पहले से ही कांग्रेस के साथ हैं और अब सीएम नीतीश के साथ भी ये ऊपर नीचे का जो है वो पूरा हम सिलसिला देख रहे हैं। ऐसे में कल की बैठक में आखिर क्या होने वाला है? क्या कोई बबल है जो कल यकीनन बस्ट हो जाएगा? जी, निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल इस बात की हवा लगा चुके हैं, हवा दे चुके हैं। उन्होंने अध्यादेश को लेकर जो पत्र लिखा है तमाम राजनीतिक दलों को, उसकी ही एक बानगी है। साफ तौर पे ये देखा जा रहा है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने जो पोस्टर लगाया जिसमें नीतीश कुमार को पलटी मार व्यक्ति बताया है और नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी बताया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि बात जो है कहीं ना कहीं ये आपसी एकता की नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी को लेकर बैठक हो रही है। कांग्रेस ने भी अगर बात की जाए तो राहुल गांधी के जन्मदिन के दिन जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, उन्होंने एक ट्वीट किया था, राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी थी और कहा था कि भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। कल उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि देश का बच्चा बच्चा चाहता है कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बने 2024 में। तो एक तरह से देखा जाए तो पीएम पद को लेकर आपस में ही सिरफुटौल है और ये बात साफ हो गई है कि जब आपस में इन लोगों की तालमेल नहीं है, चाहे वो दिल्ली में हो या पंजाब के फ्रंट पे हो या पश्चिम बंगाल के फ्रंट पे हो या फिर दक्षिण के राज्यों में हो, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो गई हैं कि इन तमाम बातों को लेकर कल एक बहुत बड़ा मौका है। सारे दल आमने सामने होंगे, राहुल गांधी भी होंगे, अरविंद केजरीवाल भी होंगे और उसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे, डी राजा भी होंगे, एमके स्टालिन भी होंगे, ममता बनर्जी भी होंगी। तो ये तमाम लोग एक साथ एक मंच पे होंगे और वहाँ शायद आपसी जो रंजिश है उसको खत्म करने की कोशिश होगी, लेकिन एकता की बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी। जिस तरीके से आपस में विरोधाभास है, आपस में एक दूसरे की जो टांग खिंचाई चल रही है इन लोगों के बीच में, वो कल दीगर हो सकती है और वो उसकी बानगी कल देखने को मिल सकती है। हालांकि इसकी आशंका जो है अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र से साफ कर दी है और वहीं कांग्रेस ने भी आपने ममता बनर्जी का जिक्र किया तो इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। विपक्षी एकता को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त थोड़ी ही देर में पटना पहुंच रही है सीएम ममता बनर्जी। विपक्ष की इस बैठक में वो शामिल भी होंगी और आज लालू यादव से भी उनकी मुलाकात होगी। तो देखिए, लगातार तमाम चीजों को लेकर अटकलें थी, सीएम ममता यहां पर पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि इससे पहले हुई बैठक में भी वो शामिल नहीं हुई थी। ऐसे में अब विपक्षी एकजुटता को लेकर पटना में हो रही इस बैठक में ममता बनर्जी पहुंचेंगी। तो देखिए, लगातार सर्वेश अटकलों का बाजार जो है वो सरगर्म है, खासतौर पर इन जो विपक्षी एकजुटता को लेकर ये बैठकें हो रही। इससे पहले भी हमने देखा कई नेताओं के आने का जिक्र हुआ, कईयों की बात हुई, लेकिन कई ऐन वक्त पर पहुंचे नहीं, कईयों ने तो अपने प्रतिनिधियों तक को नहीं भेजा और अब सीएम ममता बनर्जी यहां पर पहुंच रही हैं। ऐसे में कितना बल मिलेगा और अन्य राज्यों के, अन्य पार्टियों के तमाम प्रतिनिधियों की अगर बात की जाए, अध्यक्षों की बात की जाए, कौन कौन यहां पर नजर आ सकता है?
देखिए आप देख सकती होंगी पोस्टर लगातार यहाँ पे और भी लगाए हुए हैं, स्वागत के पोस्टर है ये, और इसमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल हैं, भगवंत मान हैं, इसके अलावा जो MK स्टालिन हैं, D राजा हैं, दीपांकर भट्टाचार्य हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, ये तमाम लोग इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं। तो ये तमाम जो जितने भी नाम मैं ले रहा हूँ, इन तमाम लोगों को न्योता दिया गया। हालांकि नवीन पटनायक और बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, वो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन बाकी जो अन्य जिन लोगों का मैंने नाम लिया, इन तमाम लोगों के पोस्टर लगाए गए। शरद पवार भी इस बैठक में आ रहे हैं। तो ये कोशिश ज़रूर है कि आपसी तालमेल बना के रखी जाए और आपसी तालमेल बनाकर 2024 का चुनाव एक साथ मिलकर लड़ा जाए। लेकिन वो कोशिश यहाँ पर मुकम्मल होती नहीं दिख रही, क्योंकि जिस तरीके से पोस्टर वार छिड़ा है, आपस में एक दूसरे को प्रधानमंत्री बनाने की होड़ लगी हुई है, अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पत्र लिख रहे हैं, तो ये तमाम बातें जो हैं कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही हैं कि कल की बैठक में विपक्षी एकता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि आपसी तालमेल कैसे बने, क्योंकि अलग अलग राज्यों में ये लोग आपस में एक दूसरे का पजामा खींचने में लगे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी भले ही पोस्टर लगा रही है, लेकिन बीजेपी को कोई पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके का विपक्ष का तालमेल है और जिस तरीके की बातचीत है, उस तरीके में तो विपक्ष की चुटकी लेने के बैठे बिठाए चांसेस बीजेपी के पास हैं। जी बिल्कुल, बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। और बीजेपी हालांकि पोस्टर लगाने के पीछे जो बीजेपी वजह बता रही है, वो साफ ये बता रही है कि पोस्टर अगर वो लोग लगा रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। उनकी असलियत जनता को बताना जरूरी है और जनता को बताने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। और बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि अगर ये लोग अगर नहीं मानेंगे और बीजेपी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी को चिन्हित करके या गृह मंत्री अमित शाह को चिन्हित करके किसी भी तरह का पोस्टर अगर ये लोग लगाएंगे तो उसका जवाब भी देखिए, भागीदारी हर किसी की है, हिस्सेदारी हर किसी की है, दावेदारी भी हर किसी की है, लेकिन ईमानदारी किसकी है, ये जनता को तय करना होगा। बहुत शुक्रिया सर्वेश इस पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए।